सलाम पहुंचे। आज एक मर्तबा फिर खुदा का कलाम लेकर आपके दरमियान हाजिर हूँ। आइए उसी रोज़ा के तलक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज मैं आपके सामने यूना नबी की किताब उसका 3 बाब और 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक खुदा के कलाम की तलावत करूंगा। और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गल्ला या रमा कुछ ना चखे और ना खाए ना पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलब्बस हों और खुदा के हुजूर गिरियाजारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रवश, गौर से सुनिए, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रवश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। यही हमने ईसाया 58 बाब में पढ़ा था। शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हों। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रवश से बाज आए, ये है रोजा तौबा की तरफ जो आपको मायल करे, अपनी अपनी बुरी रवश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाजल करने को था बाज आया और उसने नाजल ना किया। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। गौर कीजिए, जो मैंने शुरू में आपके सामने हवाला पढ़ा था पहले दिन, और उसमें मैंने यशाया नबी की किताब उसका 58वां बाब पढ़ा था कि जुल्म की जंजीरें तोड़ी जाएं। तो यहाँ पर लिखा है कि जो बादशाह और उसके लोगों पर जुल्म करते थे, ठीक है, अब जुल्म हर तरीके से कोई ना कोई किसी ना किसी पैराए में अपनी ज़िंदगी में अगर किसी भी शख्स के साथ या किसी फैमिली के साथ या किसी पर्सनल किसी दोस्त के साथ या रिश्तेदारों के साथ या किसी भी तरीके से वो करता है, तो एक्चुअली जो रोज़े का मकसद है, दुआ का मकसद है, प्रस्तिश करने का मकसद है, मदद ली जाए कि खुदा हमारी मदद करे कि हमारे अंदर से एक ऐसा रहम दिल, एक ऐसा तरस खाने वाला, एक ऐसा प्यार करने वाला इंसान पैदा हो जो हर तरीके से किसी भी शख्स के लिए काबिल कबूल हो और फिर वो बाबरकत हो। जब हम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, तो हमारी दुआ और रोज़ा के वसीला से खुदा से ये इल्तिजा होनी चाहिए, खुदा कि तेरा पाक कलाम जो जिस्म में यसु मसीह की सूरत में हमारे दरमियान आया और यसु मसीह ने आपका बेटा होने के नाते हम पर किस तरीके से खुदा के मंसूबे को जाहिर किया, किस तरीके से जिस्म में जो कलमा और रूह जिस्म में हमारे सामने जाहिर हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते बेटे का जलाल। तो जब बेटे ने ज़मीन पर कदम रखे, बेटे ने ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी बसर की, तो बेटे ने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के वसीला से खुदा के नाम को जलाल दिया है, ठीक है। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के वसीला से उसने एक एक पहलू में अपनी ज़िंदगी के किरदार से, उसने चाल चलन से, उठने बैठने से, गुफ्तगू से उसने खुदा के नाम को जलाल दिया है, ठीक है। और उसने पहला कदम जब पानी में रखा और उसके बाद निकला पानी से बाहर और फिर वो बपतिस्मा लिखे कि रूह उसे जंगल में ले गया, फिर वो उसके बाद वो 40 दिन का रोज़ा रखता है और 40 दिन के रोज़े के बाद वो अपनी खिदमत का आगाज़ करता है, ठीक है। और यसु की खिदमत के आगाज ही से उसने जो मत्ती की इंजील में कहा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तो बपतिस्मा, उसके बाद आपकी दुआए जिंदगी, उसके बाद खुदा उनकी प्रस्तिश करना, आपको ये सारी चीजें तौबा की तरफ माइल करती हैं, ठीक है। और जब आप तौबा करके अपनी बुरी रवशों से बाज आकर खुदा के हजूर में अपने आप को लेकर आते हो, तो फिर खुदा आप पर अपने रहम को खोलता है, ठीक है। यूना की किताब उसका बाब नंबर 3 और 10 आयत में लिखा हुआ है, जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रवश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाजल करने को था बाज आया और उसे नाजल ना किया। खुदा अपने इरादों को तब्दील कर देता है, ठीक है। तो जब आप रोज़ा रखते हैं, दुआ करते हैं, खुदा की बंदगी करते हैं और फिर आपको ये चीज़ें जो है वो तौबा की तरफ मायल करती हैं, अच्छे इंसान की तरफ मायल करती हैं, अच्छे करैक्टर की तरफ मायल करती हैं। और जैसे लिखे ना कि हमें यस्सु के हम शक्ल बनना है, दुआ और रोज़ा आपको यस्सु के हम शक्ल होने के लिए आपकी मदद करता है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के सिला बड़ी बरकत बख्शे, आमीन, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अजीज़ो,
यसु के दुखों, मौत और जी उठने पर ध्यान और ज्ञान की दावत खास हमारे लिए इस वक्त तोहफा है। रोज़ों का ये मुक़द्दस मौसमी हलीमी, पछतावा, खाकसारी, तौबा, तब्दीली, मिलाप और तजदीद की दावत देता है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।